हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी में। आज हमने परसेंटेज का 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद मेरी सॉल्यूशन को देखें आप लोग। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ए पर्सन हैड अ मंथली सैलरी ऑफ 75,000। एक पर्सन है जिसका मंथली सैलरी कितना है, 75,000 है। ठीक है। ही स्पेंट ऑन फैमिली एक्सपेंडिचर, टैक्सेज, चैरिटी एंड सेव्ड द रेस्ट। तो बोला गया है कि इनका जो खर्च है वो एक्सपेंडिचर में कुछ खर्च करते हैं, फिर टैक्स पे कुछ खर्च करते हैं और फिर चैरिटी पे कुछ करते हैं। बाकी जो बचा अमाउंट है वो क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के बोला गया है ई वॉज 60% ऑफ इनकम। ई यानी कि एक्सपेंडिचर 60% है इनकम का, एंड टी वॉज 20% ऑफ ई एंड सी वॉज 15% ऑफ टी। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में इस डाटा का यूज नहीं करेंगे, इस डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर डाटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे इस क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग अब खुद से मान लेंगे इनकम, इसका मान लेते हैं इनकम इक्वल टू 1000 रुपीज़ मान लेते हैं, इसका इनकम है। ठीक है। अब बोला क्या गया है ई वॉज 60% ऑफ इनकम, तो ई कितना हो जाएगा, 60% ऑफ इनकम। इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है। फिर बोला गया है टी वॉज 20% ऑफ ई। टी टी यानी कि टैक्सेज वॉज 20% ऑफ ई। एक्सपेंडिचर का 20% है टी, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 6 2 12, तो 120 हो जाएगा। ठीक है। फिर बोला गया है सी वॉज 15% ऑफ टी। सी यानी कि चैरिटी 15% ऑफ टी है, 15%। ठीक है। तो चैरिटी में उसने कितना खर्च किया, 12 इंटू 15 होता है 18, 180 होता है, 180 एंड जीरो और फिर परसेंटेज का 1/100, तो ये हो जाएगा 18 रुपीज़। तो चैरिटी पे उसने मान लिया हमने 18 रुपीज़ खर्च किया है। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। बोला गया है नेक्स्ट पार्ट में व्हेन ही सैलरी इंक्रीज बाय 40%, यानी कि इसका सैलरी जब 40% इंक्रीज हो गया। 40% इंक्रीज होने का मतलब 400 रुपये बढ़ गए इसमें, 400 रुपये। अब कितना हो गया इसका इनकम, अब इसका इनकम हो गया 1400। ठीक है। बोला गया है ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल, उसने परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा। परसेंटेज लेवल मतलब ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई का परसेंटेज लेवल उसने मेंटेन रखा, यानी कि पहले उसने एक्सपेंडिचर पे जितना परसेंट खर्च किया अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, यानी कि पहले कितना खर्च कर रहा था वो 60%। तो एक्सपेंडिचर अभी का क्या हो जाएगा, इसका 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा, 14 6 84 होता है, तो 840 रुपये अभी एक्सपेंडिचर है इसका। फिर बट टी बिकम 30% ऑफ ई। टी कितना हो जाता है, 30% हो जाता है ई का 30%, ई का 30% कितना हो जाएगा, ये 3 4 जा 12, 8 3 जा 24, 125। ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 252 रुपीज़। ठीक है। फिर आते हैं सी। अब सी बन गया है 20% ऑफ टी, 20% ऑफ टी बन गया। टी अभी कितना है हमारा 252, इसका 20% हो गया है टी। 2 2 जा 4 और 25 2 जा 50, यानी कि 50.2। तो पहले कितना था, पहले इनकम था 1000 रुपीज़ और एक्सपेंडिचर था 600, टैक्स था 120 एंड चैरिटी में उसने खर्च किया इतना। फिर क्या है, फिर उसका इनकम इंक्रीज हो गया 4000 रुपीज़, तो 1400 हो गया इनकम। अब एक्सपेंडिचर हो गया 840 और टैक्स हो गया 252 एंड चैरिटी पे उसने खर्च किया 50.4 रुपीज़। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
हमसे पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ हिज अर्लियर सैलरी टू हिज सेविंग ऑफ प्रेजेंट सैलरी। तो पहले उसका सेविंग कितना था, ये तो उसका सारा क्या है, एक्सपेंडिचर, एक तरह से खर्च है, ये सब क्या है, खर्च है इसका। अब इसका हम लोग सेविंग निकालेंगे। सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसका सैलरी है उसमें से जो भी उसने खर्च किया उसको माइनस कर देंगे। खर्च कितना किया है, 600, 120 एंड 18, तो ये हो जाएगा टोटल 720 प्लस 18 इक्वल्स टू 738। तो ये 262 बच जाएगा, इसमें इसका सेविंग होगा 262। ठीक है, अब आते हैं इसमें भी सेविंग निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सेविंग का रेशियो बोला गया है। तो सेविंग इसका कितना हो जाएगा, पहले इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसका, 840 252 50.4 4 2 5 5 10 4 14 8 2 10 1 11। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना हो जाएगा, 1400 माइनस 1142 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 7 5, ये इतना हो जाएगा उसका। दूसरे केस में सेविंग कितना हो गया, 257.6 रुपीज। ठीक है, अब हमसे इसका क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका रेशियो, सेविंग का रेशियो पूछा गया है, सेविंग का रेशियो पूछा गया है इसका। ठीक है, पहले कितना था सेविंग, 262, अभी कितना है सेविंग, 257.6। ठीक है, इसको कटा देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, हम लोग इसे 4, तो इतना हो जाएगा, ये टोटल इतना हो जाएगा। ठीक है, 2620 हो जाएगा ऊपर, एक मिनट, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा ऊपर 2620 रुपीज। 4 से कटा लेते हैं, 4 से कट रहा है दोनों ऊपर नीचे, 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर 4 छक्के 24, 4 छक्के 16, 4 छक्के 16, तो ये आ जाएगा हमारा 655/644। तो सेविंग का रेशियो कितना आ गया, 655 रेशियो 644, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। बोला गया है इसमें, राम हैड ए मंथली सैलरी ऑफ 70,000। राम का मंथली सैलरी 70,000 था। ही स्पेंट इट ऑन ए बी सी एंड द रेस्ट वाज हिज सेविंग। तो उसने खर्च किया ए पे, बी पे, सी कुछ भी खर्च किया, और रेस्ट जो था उसका सेविंग था। तो अब बोला गया है ए वॉज 30% ऑफ हिज इनकम। इसका इनकम, अगेन हम इसके डाटा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनकम हम खुद से मान लेंगे। इनकम मान लेते हैं 1000 रुपीज़ है, तो ए कितना हो जाएगा इसका 30%, 1000 का 30% 300 हो जाएगा, 1000 का 30% 300 हो जाएगा। फिर बोल रहा है बी वॉज 10% ऑफ ए, बी वॉज 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर सी पे आते हैं, सी वॉज 20% ऑफ बी, सी 20% है बी का, इसका 20% कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 336 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी केस में आते हैं। दूसरी केस में क्या बोला गया है, व्हेन हिज सैलरी इंक्रीज बाय 60%। अब इसका सैलरी फिर से इंक्रीज हो गया, कितना, 60% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 60%, 1000 का 60% हो जाएगा 600, तो टोटल हो जाएगा उसका सैलरी 1600 रुपीज़। ठीक है, अब हो गया उसका सैलरी कितना, यानी कि इनकम कितना हो गया उसका
1600 रुपीज़। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट बोला गया है ही रिटर्न्ड ए द सेम। हमें वहाँ बोला गया था ए रिटर्न द सेम परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे बोला गया है ए रिटर्न्ड ही रिटर्न्ड ए दी सेम, यानी कि ए पहले जितना खर्च कर रहा था उतना ही आज भी खर्च कर रहा है। तो ए आज पहले कितना खर्च कर रहा था, 300 खर्च कर रहा था, तो आज भी 300 ही खर्च करेगा। ठीक है, बट बी बिकम 60% ऑफ ए। बी 60% हो गया ए का 60% कितना हो जाएगा, मतलब 300 का 60%, तो ये हो जाएगा 180। बी कितना हो गया, 180 हो गया। अब सी के बारे में बोला है, सी बिकम 30% ऑफ सी बिकम 30% ऑफ बी। इसका 30% कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 300 प्लस 180 प्लस 54, 4853 13 31415। तो इसका एक्सपेंडिचर दूसरी केस में कितना हो गया, 5534 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग। इन दो सेविंग के बीच का इसमें डिफरेंस पूछा गया है। तो इस केस में हम सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 336, तो ये हो जाएगा 4 9 माइनस 36 9 माइनस 36। तो इस केस में सेविंग कितना हो गया, 664। अब इस केस में सेविंग निकाल लेते हैं। इस केस में सेविंग कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 534, 10 माइनस 4 गया 6, फिर यहाँ 9 माइनस 3 गया 6, यहाँ 11 माइनस 5 गया 11, 5 माइनस 5 गया 0। ठीक है, तो 166 हो जाएगा दूसरी केस में। ठीक है, अब हमें बोला गया है इसका डिफरेंस, सेविंग का डिफरेंस। पहले केस में सेविंग इतना है, अभी सेविंग कितना हो गया है, 1066। तो इस सेविंग का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 गया 2 0 4, तो 402 हो गया अभी सेविंग। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस तो हमें निकालना है पैसे में, लेकिन यहाँ ये यूनिट दिया हुआ है, 402 यूनिट हमारा निकला, 402 यूनिट निकला है। हम लोगों ने इनकम उसका कितना माना था, 1000 रुपीज़ माना था इनकम। तो अब लेकिन एक्चुअल में उसका इनकम कितना है, 70,000 है। तो 1000 किसके बराबर हो जाएगा, 1000 हो जाएगा उसका, 1000 हो जाएगा 70,000 के बराबर। 1000 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70,000 रुपीज़। तो हमें निकालना कितना है, 402 रुपीज़। सेविंग का डिफरेंस यही निकला है ना, तो 402 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें। तो 402 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70,000 बाय 1000, और ये कट गया तो बचा एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। तो हमें निकालना है कितना, 402 यूनिट का वैल्यू। तो 402 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 402 इंटू 70, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। तो हमारा सेविंग का डिफरेंस कितना निकल गया, 28,140 रुपीज़, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अगर करते जाएंगे तो हम लोग नहीं फंसेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ऐसे ही मज़ेदार सॉल्यूशन के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, SSC पाठशाला बाय KP को। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।